आज के समय में 5G एक की फीचर बन चुका है। स्मार्टफोन के अंदर कंपनियां जोर शोर से 5G फ़ोन्स को प्रमोट कर रही हैं और काफ़ी कम रेट पे अपने फ़ोन्स को लॉन्च कर रही है 5G टेक्नोलॉजी के साथ में। पर ये कितना आज के समय में ख़रीदना हमारे लिए सही है या नहीं है, ये हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकजेनिक्स। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 5G एक की फीचर बनता जा रहा है स्मार्टफोन कंपनियों के लिए, और ये कहीं हद तक बात सही भी है, क्योंकि आप बहुत सारे फ़ोन्स को देखते हैं उनके नाम के बाद 5G जोड़ दिया जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनियां खुद भी इसे प्रमोट कर रही हैं 5G के नाम पर, और कस्टमर्स की तरफ से भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं 5G फ़ोन्स को, वो जल्द से जल्द फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। 5G टेक्नोलॉजी अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है और ये काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी भी है, पर कई सारी कंपनियों ने इसके ऊपर काम करके इसे बहुत कम रेट में हमें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इंडिया के अंदर अभी 5G नेटवर्क नहीं आया है, पर 5G फ़ोन्स बिकने चालू हो चुके हैं। जियो का ऐसा मानना है कि 2021 के मिड तक हमें 5G देखने को मिल सकता है, लेकिन कब देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट डेट क्या है और क्या प्राइसिंग रहने वाली है, हमें इसका ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी अपने 5G मॉड्यूल्स को सस्ते से सस्ते रेट में मोबाइल कंपनियों को प्रोवाइड करवा रही हैं, ताकि वो कम से कम रेट पे 5G को मार्केट में ला सकें। अगर एट प्रेजेंट पे देखा जाए तो हमें ऑलरेडी कई सारे 5G फ़ोन काफ़ी कम कीमत पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि Mi 10i, Realme Narzo 30 Pro और Realme X7 और भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं। क्या ये सही आइडिया है 5G फ़ोन्स को ख़रीदने के लिए, जबकि अभी भी हमारे देश के अंदर 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है? हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे कि फ्यूचर में 5G आने वाला है और 5G का ही ज़माना है। आपकी बात भी सही है, पर मैंने कुछ 5 पॉइंट ऐसे तैयार किए हैं जिससे आप जज कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू नहीं करते हैं, पहले कर चुके थे तो शुरू। ओके। ऑल्दो रिलायंस ने अनाउंस किया है कि मिड 2021 तक आपको 5G का रोल आउट देखने को मिलेगा, पर एट प्रेजेंट टाइम हमारे देश के अंदर 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती है। प्रेजेंट टाइम हमारे मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क स्पेक्ट्रम मिलता है वो 900, 800, 1800, 1900 और 2700 मेगाहर्ट्ज की मिलती है, और ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी रेंजेस 5G, 3G और 2G के लिए हैं। उसी तरह हमें 5G के लिए नए तरीके के स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। 5G दो नेटवर्क बैंड्स को सपोर्ट करेगा, जिसमें से कि एक हमारी 600 गीगाहर्ट्ज़ की होगी और दूसरी हाई फ्रिक्वेंसी मिलीमीटर वेव्स होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी 100 गीगाहर्ट्ज़ और उससे ज़्यादा की होती है। और अभी हम ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि इन दोनों में से इंडिया के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी सस्ते 5G फ़ोन लेने की वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर में जब रियलिटी में इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज स्टार्ट हो तो आप ना यूज़ कर पाए, क्योंकि उसके अंदर अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी दी गई है फ़ोन के अंदर, और इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर 5G रोल आउट इन इंडिया विल बी टेकन टाइम। ओके। हो सकता है 5G आते आते आपका फ़ोन आउटडेटेड हो जाए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टाइम लगने वाला है, और 5G फ़ोन्स की आपको पता है लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हो सकता है 5G सर्विसेज को हर स्मार्टफोन में पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, और हो सकता है जब आपके फ़ोन में 5G सर्विसेज आएँ तब तक आपका फ़ोन आउटडेटेड हो चुका होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी तेज़ी से एवोल्यूशन आ रहा है कि दिन प्रतिदिन कंपनियां एप्लीकेशंस के अंदर अपडेट और नए नए फीचर्स दे दे के उन्हें काफ़ी हैवी बनाता जा रहा है, और धीरे धीरे आपका फ़ोन उतने लोड को उठाने लायक कैपेबल नहीं रह जाएगा। जैसे कि हम आप सब जानते हैं, जब 4G इंडिया के अंदर आया था तो उसको तकरीबन साल से 1.5 साल लग गया था हर एक यूज़र तक पहुंचने के लिए। उसी तरह 5G को भी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अगर हम अभी से उसकी प्रिपरेशन करके 5G स्मार्टफोन लेके बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि जब तक हमारे पास 5G फ़ोन आएगा तब तक हमें एक दूसरे नए फ़ोन की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एक फ़ोन को आप कितने समय तक यूज़ करते हैं। 5G नेटवर्क जब रोल आउट होना चालू होगा तो ये सबसे पहले बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे शहरों की तरफ बढ़ेगा, फिर कहीं जाके विलेज एरिया पे प्रॉपर पहुंच पाएगा। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके अंदर अच्छा खासा समय लगेगा, और अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकी है। मेरे हिसाब से 5G नेटवर्क को पूरी तरह से इंडिया के अंदर फैलने में अभी 2 से 3 साल और लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बजट यूज़र वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड 5G प्लान्स दैट। कई बार इसकी भी संभावना हो सकती है कि आपके शहर तक 5G सर्विसेज आ जाए, लेकिन आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या?
ये तो जाहिर सी बात है, कंपनियां 5G नेटवर्क को इंडिया के अंदर लाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही हैं, तो वो आपको कम कीमत पे तो शुरुआत में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाएंगी। शुरू में ये कम यूजर्स तक रीच करेगी, तो कंपनियां भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसके रेट हाई ही रखेंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये बहुत ज़्यादा मास अमाउंट में लोगों के पास पहुँच जाए, कंपनीज़ के पास बहुत ज़्यादा एक यूज़र बेस हो जाए 5G नेटवर्क के लिए, तब इसके प्राइस डाउन हो सकते हैं, पर तब तक के लिए हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक इज चीप 5G फ़ोन्स कंप्राइजेस ऑन देयर स्पेसिफिकेशंस। कंपनियां 5G फ़ोन बनाने के लिए अदर स्पेक्स को डाउन कर देती हैं। जिस प्राइस रेट में आपको जिस लेवल का फ़ोन मिलना चाहिए, जिस स्पेसिफिकेशंस का फ़ोन मिलना चाहिए, 5G की वजह से शायद वो आपको नहीं मिल पाएगा। आपको सस्ते 5G फ़ोन्स पे पैसा ना वेस्ट करते हुए अफोर्डेबल 4G फ़ोन्स की तरफ जाना चाहिए, जो आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकेगी। वो 4G फ़ोन आप आने वाले 2-3 सालों तक यूज़ करें। उसके बाद जब 5G अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए इंडिया के अंदर, तो आप एक 5G फ़ोन्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर 5G फ़ोन विल बी आउटडेटेड व्हेन द नेटवर्क फाइनली अराइव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप 5G सर्विसेज को यूज़ करें तब तक आपका फ़ोन आउटडेटेड हो चुका हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर हफ्ते हर दिन बढ़ती जा रही है। हमें हर दिन कोई ना कोई एक नया इनोवेशन देखने को मिल रहा है, और कंपनियां धीरे धीरे अपने हार्डवेयर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही हैं, प्रोसेसर और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं, बैटरी की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, चार्जिंग की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से हो सकता है जब आप 5G सर्विसेज को यूज़ करें तो आपका फ़ोन वो परफॉर्मेंस ना दे पाए जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप 5G फ़ोन लेना ही चाहते हैं तो मेरा डिसीजन ये है कि इन सस्ते 5G फ़ोनों के ऊपर पैसे ना वेस्ट करते हुए महंगे 5G फ़ोन्स की तरफ जाएं, जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छा और पावरफुल हार्डवेयर देते हैं, और वो 5G के दोनों ही बैंड को सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।